हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि इस चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का था। 8 मार्क्स हमारे इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे सबसे पहले रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। इस चीज़ को करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर। ठीक, तो जब इसको करेंगे हम लोग तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट के बारे में। सेट होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वही चीज़ हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, एक सेट लिखेंगे, क्योंकि जो रिलेशन बताना है, अगर संबंध बताना है हमें, ठीक है, एक पर्सन का दूसरे से रिलेशन बताना है, मतलब कम से कम दो लोग चाहिए, मतलब दो एलिमेंट का होना क्या है, नेसेसरी है। मतलब एक का दूसरे से अगर रिलेशन हम बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो देखिए हम उसके लिए सबसे पहले सेट को समझ लेते हैं, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। सेट जो होता है ना, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। हम इसको बोलें तो जो सेट होता है हमारा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे मैं मान लीजिए आप लोग कि मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूँ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 लिखा, ठीक है। अब मैं इसको एक इक्वल भी सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर लिए इसको। ठीक, जब इसको हम लोग यहाँ से करेंगे तो देखिए अब मैंने लिखा है यहाँ पे एक सेट ए सपोज किया है। मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखा है कि नहीं लिखा है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि देखिए ये एक वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन यहाँ रहता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम बताते हैं, मतलब सारे काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके लिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ये ना हो, ठीक है। मतलब ये जो हम कलेक्शन यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या है, हमारा वेल डिफाइंड है। मतलब कलेक्शन ऐसा होना चाहिए हमारा कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, मीन्स सभी पर्सन के लिए क्या हो, वो सेम होगा। तो हम ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इट मीन्स सेट जो होता है हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बात समझ में आप लोगों को। अब हमने सेट बोला, अब सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से सपोज करके कौन लिखते हैं, देखिए मैंने यहाँ कैपिटल लेटर सपोज किया। और जो सेट के एलिमेंट होते हैं हम लोग उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट लगा नहीं लगा। और जो सेट के एलिमेंट है उनको कॉमा का यूज करके सेपरेट करते हैं हम, ठीक है। अब जो इसके एलिमेंट हम अंदर लिखते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 3 5 2 4 ना, तो इससे कन्फ्यूज मत है। सेट में जो एलिमेंट लिखे हैं उसके ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम ऑर्डर आगे पीछे होगा चलेगा, ठीक। बस उसमें लिखे होने चाहिए, ये बात है, ठीक। तो इस चीज़ को जब हम लोग बताएंगे, यहाँ तक इतनी चीज़ कर लेंगे, तो इसके बाद हम जानेंगे कि सेट को लिखते कितने तरीके से हैं, ठीक। तो जो सेट को हम लिखते हैं वो दो तरीका है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास जो है वो है टेबुलर फॉर्म। कौन सा, टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। वो होगा हमारा पहला जो फॉर्म होगा वो टेबुलर फॉर्म है। और दूसरा जो है वो होता है हमारे पास सेट ब्यूलर फॉर्म, ठीक। तो दो फॉर्म होते हैं जिनसे हम सेट को लिखते हैं, ठीक है। मीन्स ये वाला जो फॉर्म है हमारा, ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। इसी को हम एक और नेम से जानते हैं, और करके हम लिख दे रहे हैं आपको। क्या होगा वो हमारा दूसरा, वो होगा हमारा कौन सा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक बात समझे वो, ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जैसे हमें इसको बताना होगा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बनाते हैं, ठीक है। इसको जैसे हमें वर्ड्स में लिख के दे रहे हैं, हमें उससे सेट लिखना होता है। आप लोग इस चीज़ों को पिछले क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इसके बाद हम लोग को सबसेट जानना होगा, क्योंकि उस चीज़ का भी यूज़ होगा। अभी यहाँ पे रिलेशनल फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे एक सेट ए है, मैं इसके एलिमेंट को लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 लिखा। दूसरा सेट है बी, मैं बोल रहा हूँ इसके एलिमेंट 1 2 है। अगर सेट बी के एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहे हैं, मतलब सेट बी का जो एलिमेंट है देखिए सेट ए में लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बी है वो हमारा सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसी बी को मैं एक्सपेंड कर दूसरा एक सेट सपोज कर लेता हूँ, 1 2 3 लिख दिया, और ए हमारे पास ये है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए सेट बी का पूरा एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहा था, हम इसको कैसे लिखेंगे, बी जो होगा हमारा सबसेट हुआ इक्वल होगा किसके, ए के हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट उसमें लाई कर रहा है। यहाँ तक हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करें जो हमें पढ़ना है रिलेशन, ठीक। तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो रिलेशन होगा क्या, ठीक है। रिलेशन क्या होता है समझ लेते हैं। मैंने बोला आपसे
कि जब हम रिलेशन बोलेंगे तो रिलेशन होने के लिए कितने मिनिमम 2 एलिमेंट्स होना नेसेसरी, कम से कम 2 लोग। जैसे आप संबंध बताते हो किसी से, तो अपना किसी से संबंध बताते हो कि नहीं बताते, मतलब कोई और आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, सेट ए, ठीक है, उसके एलिमेंट लिख दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक। और उसके बाद बात करें हम लोग, एक सेट और लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वो सेट बी सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब सेट बी हम लोग सपोज करेंगे तो उसके भी एलिमेंट को लिख ले रहे हैं। तो देखिए हमने लिखा एक सेट है, उसके एलिमेंट ने लिखा एक सेट है, उसके एलिमेंट हम लोगों ने क्या लिख लिया 1 2 3 लिख दिया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ सेट बी ले रहा हूँ, ठीक है, उसके एलिमेंट लिख दे रहा हूँ 4 5 6। अब सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 देखिए जो है वो 4 से भी रिलेट कर सकता है, ठीक। 1 जो है 5 से भी रिलेट कर सकता है, 1 का रिलेशन 6 के भी साथ हो सकता है। इतने केसेस हो गए। अब कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। अब देखिए 2 का रिलेशन 4 से भी हो सकता है, 5 से, 6 से। और बात करें हम लोग तो देखिए 3 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ हुआ कि नहीं हुआ। इतनी चीज़ें हम लोग कर लिए। अब हम लोगों ने रिलेशन बता दिए क्या क्या हो रहा है, ठीक। जब हम लोगों ने यहाँ रिलेशन बता दिया कितने रिलेशन है, तो इसको हम लिखते हैं कि देखिए क्या रिलेशन। पहले हमारा रिलेशन जो है ए का, अगर ए सेट और बी सेट है उसका अगर हम रिलेशन बात करें, ठीक है, तो क्या है हमारा, देखिए 1,4 है पहला रिलेशन। फिर दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास 1,5 है, ठीक। और उसके बाद आगे देखिए तो 1,6 है, क्या 1,6। अब फिर देखिए 2,4 है, ठीक, और 2,5 हो जाएगा, और फिर 2,6 है, ठीक। अब 3 का रिलेशन देखिए 4 के साथ है पहले हमारा 3,4, 3,5 और यहाँ पे 3,6। इतने रिलेशन है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ किसके इक्वल होता था, अगर इसका सेट देखें तो ये हमारा क्या, अगर इसका सेट बना दिया हम लोगों ने ना, तो आप लोगों ने पिछले साल क्लास 11 में कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा होगा, सेट ए का सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी के इक्वल आया हमारा ये चीज़। जो हम अगर इसका सेट बना दें तो हमारा क्या आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, ये जो सेट ए का सेट बी से रिलेशन है, मीन्स इस रिलेशन में एक कंक्लूजन निकला कि जो ए का बी से रिलेशन होगा, मीन्स जो भी रिलेशन आएगा, ठीक है, वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा या इन्हीं में लाई करेगा। बात समझ आई। तो देखिए सेट ए का सेट बी से रिलेशन है। अब मान लीजिए मैं कोई एक केस बना देता हूँ, मीन्स हम इसको बोल दे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको लिखना भी पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉसिबल रिलेशन है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी किसके इक्वल होता है, वो उनके क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी जो हमारा किसके इक्वल है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो हम बोलेंगे क्या एक सेट ऑफ किसके इक्वल होता है, बोल दे यहाँ पे जो हमने लिखा है अभी ऊपर, वही चीज़ हम इसको वर्ड हो सेट ऑफ, ठीक है, ऑल पॉसिबल, क्या होगा, ऑल पॉसिबल रिलेशन, ठीक, ऑल पॉसिबल रिलेशन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन हो गया, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए के एलिमेंट सेट भी है ना, तो आप बोले ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। मतलब जो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एक क्रॉस बी का, वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा सेट होगा, ठीक है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब ए का बी से क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके रिलेशन का जो सेट हो जाएगा, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, उसका जब हम सेट करेंगे तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल आता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें, अब देखिए जैसे हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी रिलेशन, मान लीजिए ए का रिलेशन हमने डिफाइन करना, रिलेशन है R1 लिखते हैं, क्योंकि हम 3-4 कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें ए का बी से रिलेशन बताना है, मीन्स ये हमारा क्या है, रिलेशन R से रहा है, ए सेट का रिलेशन बी के साथ क्या है, ठीक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे R1 मान लिया, अब सेट ए का बी से रिलेशन बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन आपको लिख के दे रहे हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जब हम इसके रिलेशन की बात करेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूँ
कि जो हमारा रिलेशन है वो R1 इस तरीके से है, ठीक है। हम इसको किस फॉर्म में लिख के देंगे आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें यहाँ से ढूंढना होगा कि कौन कौन सा आ रहा है और वो चीज़ कहाँ इसमें लाई करे, नहीं लाई कर रही है। अगर लाई करेगी तो हम बोल देंगे इसका सबसेट है, अगर नहीं लाई कर रहा तो बोल देंगे हमारा फाई है। इनमें से नहीं, बात समझे नहीं, इनमें फाई आ जाएगा हमारा, मतलब नॉन इम्पटी सेट हो जाएगा, इनका सेट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। यहाँ तक हम बोलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं, क्या लिखे हम लोगों ने, एक्स कॉमा वाई लिख दिया, ठीक। अब दूसरा काम लिख रहे हैं इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हम डिफाइन कर देते हैं कि ये किस तरीके से होगा। जो हमारा y है हम लिख दे रहे हैं वो x+3 के इक्वल है। मतलब जो हमारे सेट का एलिमेंट y है, अब y के जगह पे जैसे यहाँ पे मान लिया 1 4 है, तो ये x है, ये y है ना। तो देखिए y जो है हमारा एलिमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो x में का जो पहला हमारा एलिमेंट x है उसमें अगर 3 ऐड कर दें, हमने कंडीशन डिफाइन कर दिया कि किस तरीके से हम उसको रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया फॉर ऑल जो यक्स है वो हमारे किस में पार्ट होना चाहिए, तो जो यक्स है हमारा वो सेट ए का पार्ट होगा, ठीक है। और वाई जो होगा हमारा कहाँ का पार्ट होगा, सेट बी का पार्ट होगा। तो यहाँ से करके बता रहे हैं, एंड वाई जो होगा हमारा सेट बी का से बिलोंग करने से, मीन्स उसका एलिमेंट होना है। ये फॉर्मूला दे दिया। अगर हम इसका सेट लिखें, अगर इसका हम यहाँ पे सेट लिख रहे हैं, तो देखिए सेट सपोज कर लीजिए क्या हो, हमें इस तरीके से लिखना है। अगर हम जो यक्स का यक्स ए से लिख रहे हैं तो वाई क्या होना चाहिए, x+3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट, देखिए पहला एलिमेंट अगर ये यक्स है तो यक्स में +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स ये 1 है, 1 + 3 4, मतलब पहला वाला ये जो पेयर है ये वाला हमारा, इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ नोट करके बतानी होगी कि ये कहाँ लाई कर रहा, इसमें है या नहीं है। तो जब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या दूसरा वाला होगा बच्चों, देखिए 1,5 है ना, यक्स की जगह पे क्या हमारा 1 है, ठीक है, और y के ऊपर 5 है। क्या यक्स में जो 1 + 3 करने पे तुम्हारा 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें इस वाले में क्या है 5, मतलब ये वाला नहीं होगा। इसको हटाते हैं, ठीक। देखिए हटा देते हैं इसको, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक। एकदम क्लियर रखिए सारी चीज़ों का। देखिए अब इसके बाद वाला जो पार्ट है हमारा, क्या 1,6 होगा, ये भी नहीं आ रहा। 2,4 बिल्कुल नहीं हो रहा। 2,5 ये हो रहा। देखिए यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है। तो y कैसा हमने कंडीशन डिफाइन किया, कैसा होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म बोला x+3 के इक्वल होना चाहिए ना। तो y जो होगा हमारा क्या होना चाहिए, तो x+3 होना चाहिए। x की वैल्यू 2 रख दें और +3 कर देंगे 5, मतलब 2,5 है कि नहीं है, यहाँ पे है ना, है कि नहीं है, ये चीज़ है। तो ये वाला हो गया हमारा, 2 मिल गए, ठीक। अब और कौन है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, हट जाओ भैया, ठीक। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, क्या 2,6 होगा, देखिए 2,6 हो रहा है। देखिए यहाँ पे यक्स की वैल्यू 2 है, 2 + 3 करेंगे हमारा क्या आएगा 5 आएगा। ये चीज़ फील्ड मार गए, ये नहीं। 3,4 ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 3,5 ये भी नहीं आया, लेकिन 3,6 आ जाएगा। देखिए यक्स की वैल्यू 3 है और 3 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 + 3 क्या आएगा 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब हमें 3 पेयर मिल गए। ये 3 है जो इसमें से क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मतलब 3 हमें मिल गए। तो अगर हम इसके लिखें तो किसके इक्वल लिखेंगे, वो चीज़ हमें बताना होगा कि जो हमारा रिलेशन R1, ठीक है, जो हमारा रिलेशन R1 है वो क्या आया। देखिए क्या क्या मिला है, 1,4 मिला है, ठीक है, और क्या मिला है 2,5 है और 3,6 है हमारे पास, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है 1,4 2,5 3,6 का जो सेट लिखा R1, क्या ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई नहीं कर रहा है। सेट ए का जो सेट बी के साथ रिलेशन था, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ, मीन्स उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। और जो ये रिलेशन है ये इसी में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो R1 है वो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा किसका, मीन्स जो हमारा यहाँ पे R1 है वो सबसेट हो जाएगा किसका, A क्रॉस B का, मतलब ये यहीं पे लाई करा। एक तो रिलेशन ऐसे है, ठीक। इस तरीके से आप करके बता सकते हो कि सेट ए का सेट बी से कैसे रिलेशन है, ठीक। ये चीज़ हम लोगों ने बोल दिया, मतलब R1 का रिलेशन हो गया हमारा। कैसे, R1 है एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, ये चीज़ ऑब्टेन कर ली। और जो R1 के सारे एलिमेंट थे इस सेट के वो कहाँ लाई कर रहे थे, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, मीन्स R1 जो हमारा है रिलेशन वो अपने क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसके जो जितने भी एलिमेंट है सब के सब कहाँ लाई कर रहे हैं, वहीं पे लाई कर रहे हैं। इतनी बातें हम लोग कर लिए। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें कुछ और रिलेशंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक।
अब देखिए एक रिलेशन दूसरा जो हम सपोज करें हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए रिलेशन R2 बोल दिया, ठीक है। मीन्स सेट ए का सेट बी से रिलेशन है, अलग अलग कंडीशन डिफाइन कर इसलिए R1 R2 दे रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग बोलेंगे तो जो पहला हम बोल रहे कि एक्स वाई होना चाहिए ऑर्डर, अब कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बोल सिंस अब जो वाई होगा हमारा कैसे होना चाहिए, वाई बोल दे रहे हैं ग्रेटर देन यक्स से होना चाहिए। अगली चीज, ठीक है। अब जो हमारा यक्स है वो किस में पार्ट किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में, मतलब यक्स जो लेंगे हम एलिमेंट उसका वो सेट ए से होना चाहिए। दूसरा चीज और एंड लिख लेते हैं यहाँ पे, जो वाई होगा वो कहाँ लाई करना चाहिए, हमारा सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है तो आप लोग बोल दीजिएगा, ये जो इस फॉर्मेट में जब दिया रहा है आपको, ठीक है, इससे जब सेट बनाना हो, ठीक, आपको लिख दिया रहा है कि इससे अब सेट लिखना है, ये वाला जो फॉर्मेट होता है हम इसको बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये है। अब देखिए जब इतनी बात कर ली हम लोग यहाँ से ए का बी से रिलेशन पर, अब देखिए हमने जो पीछे अभी रिलेशन लिखा है यहाँ पे देखिए, यही हमारे पास पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है नहीं, ये वाला पूरा पार्ट है नहीं है, नहीं है, तो इसको हमें इन्हीं में से लिखना है। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो रिलेशन कैसा लिखना है कि वाई ग्रेटर देन होना चाहिए यक्स से, मीन्स वाई की वैल्यू यक्स से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास सेट ए का एलिमेंट क्या था जो हम लोगों ने लिखा था, मैं फिर से लिख रहा हूँ 2 3। फिर देखिए यहाँ पे लिखा था 4 5 6 लिख रखा था, नहीं लिख रखा था, सेट ए था, सेट बी था। सेट ए का रिलेशन बी से क्या है हम यही बता रहे थे, मैंने बोला 1 से भी है रिलेशन हो सकता है, 2 से 6 से भी हो सकता है, सॉरी माफ किया, 1 का 4 से 5 से 6 से, फिर 2 का 4 से 5 से और 6 से हो सकता है, 3 का भी हो सकता है इट इज। तो हमने इसको क्या किया कि इसके रिलेशंस का जो था सेट ए के एलिमेंट का सेट बी से जो रिलेशन था उसका सेट बना के बोला ये चीज़ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलवा था, तुम यहाँ तक बोल गए, ठीक। तो देखिए हमें जो रिलेशन लिखना है R2 क्या होना चाहिए बेसिकली, ठीक। तो देखिए जो R2 है हमारा जो यक्स होगा, ठीक है, वो सेट ए का पार्ट होने में हम यहाँ से ए से पहले मान लेते हैं 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और वाई ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, मीन्स 1 का रिलेशन अगर 4 से मैं करूँ तो देखिए 4 क्या है हमारे यक्स वाले से ग्रेटर है, क्योंकि 4 हमारा किसका एलिमेंट है, वाई का है। जो वाई है वाला पार्ट है ना सेट बी का है भी है, तो यहाँ से पहले 1,4 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या हमारे पास आ जाएगा 1,5 आ जाएगा। देखिए हर केस में बड़ा आएगा हमारे पास 1,6 आया, आया कि नहीं आया। अब इसके बाद देखिए ये जो एलिमेंट 2 है इसका रिलेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। अब एलिमेंट 2 है इसका रिलेशन कैसे है 2,4, ठीक। फिर क्या है 2,5, फिर क्या है हमारे पास 2,6 है, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो 3,4 3,5 3 का रिलेशन बताना तो वही लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर लिखिए 3,4 और 3,5 और 3,6 है, ठीक। अब देखिए जितने भी एलिमेंट सब में जो यक्स है हमारा वाई से क्या है लेस, मीन्स हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा, ठीक है, जो हमारा वाई है वो यक्स से ग्रेटर है, मतलब जितने भी रिलेशन थे जो हमारे पूरे के पूरे जो R2 है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी जो है हमारा जो आएगा वो उसमें क्या कर रहा है, पूरा का पूरा लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब हम जब ऐसा रिलेशन हमें मिलेगा जब हमारा जो रिलेशन है उसके सारे के सारे जो सेट के एलिमेंट है उसके पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई करते हैं, तो हम ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब देखिए जितने भी एलिमेंट थे जो हम लोग उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए थे, मतलब हम बोल सकते हैं कि R2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सबसे इक्वल हो जाएगा किसके, ये क्रॉस बी के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूरा का पूरा क्या कर गया, लाई कर गया नहीं कर गया। इतनी बात तो बोलनी पड़ेगी हम लोगों को, हम लोगों ने बोल दिया, ठीक। अब इतनी चीज़ें कर लिया जब हम लोगों ने, तो बोल दे रहे हैं कि R2 जो है हमारा सीधे सीधे बोल दे इक्वल ही है यहाँ से, ठीक। इस चीज़ को कर लेते हैं यहाँ पे R2 बोल दिया हम लोगों ने, ए क्रॉस बी के क्या आ गया, इक्वल है, ठीक है। मतलब जब देखो जब रिलेशन में पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आ गया, तो जब ऐसा रिलेशन मिलेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन होगा मतलब जो हमने रिलेशन लिखा है जो उसका सेट है पूरा का पूरा जो उसके एलिमेंट है पूरे के पूरे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट मतलब पूरा वही आ जाए इक्वल हो रहा है, ठीक। तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। बात समझेंगे आप लोगों को। तो ये था हमारा दूसरा, ठीक। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक और टाइप का रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। अभी देखिए जैसे हमने पहले तो कम किया था, अब पूरे के पूरे करा लिए। अब एक ऐसा कंडीशन डिफाइन करेंगे जब कोई भी इसमें लाइन ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी तो हो सकता है, चांस तो हर चीज़ के है। तो चलिए उस चीज़ को भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या था, सेट ए था, ठीक है, सेट बी था, ए और बी, ठीक है। ए का बी से क्या रिलेशन है यही करना था, 1 2 3
4 5 6। ठीक, यही चीज़ हम लोग कर रहे थे। ठीक, अब देखिए जब यहाँ तक हम लोग कर लिए तो हमें क्या करना, R3 एक रिलेशन डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक R3 रिलेशन लिखा हम लोगों ने, कैसे लिखा, x, y, ठीक, सच दैट जो x होगा हमारा किस तरीके से y से ग्रेटर होना चाहिए, और ऑल यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, x जो होगा बिलोंग्स करना चाहिए हमारा A में, एंड ठीक y जो होगा हमारा बिलोंग करना चाहिए किसमें, B में करना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा तो देखिए, जब हम पीछे भी हम लोगों ने रिलेशन लिखा था, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे देखिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जितने भी केसेस थे सब में यक्स जो था हमारा लेस देन वाई है, नहीं है कि नहीं, हर जगह देखिए यक्स लेस देन वाई है। बट मैंने जो अभी यहाँ कंडीशन जो रिलेशन का आपको दिया हुआ है, ठीक, वो क्या है उस चीज़ को देखिए आप। तो देखिए मैंने बोला कि यक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, मतलब हम जब R3 रिलेशन लिखेंगे तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो यक्स वाई का, ऐसा कोई हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, जो क्या हो जिसमें हमारा क्या हो, यक्स ग्रेटर देन हो वाई से। यहाँ पे आप बिल्कुल इस चीज़ को एकदम देख सकते हो कि जितने भी रिलेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेट ए का सेट बी के रिलेशन में, सब में यक्स जो है वाई से क्या है, हर केस में क्या है, छोटा है। हर जगह देखिए ऑब्जर्व करिए। ठीक, कहीं पे ऐसा है कि यक्स जो बड़ा हो गया वाई से, नहीं है अभी। तो यहाँ से यही चीज़ हम बोलेंगे, ये चीज़ तो क्या हो गई, फील्ड मार गई, मतलब कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, फाई। ठीक है, मतलब फाई का मतलब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा फाई शो कर गया, मतलब ये एम्पटी रिलेशन को बताएगा। जब ऐसा रिलेशन होगा तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्पटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एम्पटी रिलेशन। ये बात समझ में सभी को। ठीक, ये था हमारा एम्पटी रिलेशन। अब देखिए, ये तो ये सेट ए का सेट बी से रिलेशन था, लेकिन आप लोग को जो इस साल पढ़ना है, जैसे एक सेट ए होगा, ठीक है, उस सेट का उसी से के एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, इस बार आप लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, ये जो चीज़ें थी ये आपके पिछले क्लासेस की थी जो आपने रिवाइज की। अब इसी की हेल्प से आप जो अब सेट ए लिखूंगा मैं, उसका उसी सेट ए के साथ क्या रिलेशन होगा, ये चीज़ हम लोग को अब इस क्लास में पढ़नी है। ठीक, तो देखिए जब इसको हम लोग यहाँ से करेंगे, पहले आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे करेंगे आगे, अब मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, ठीक है, एक सेट ए ले रहा हूँ। ठीक है, उसके एलिमेंट बोला 1 2 3। फिर सेट ए में रिलेशन बताना है, मैंने बोला कि सेट ए का बी से रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ रखा, जान लें कैसे। लेकिन जो आपको कोई इस बार बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड में जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो क्लास 12 में वो 11th वाला पार्ट था। अब सेट ए होगा, इस सेट का एलिमेंट का, ठीक है, इसी सेट ए के साथ क्या रिलेशन होगा हमें ये पढ़ना है। मतलब सेट ए का जो रिलेशन होगा सेट ए के साथ ही, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, में जो भी अगर उसके जो हमारा सेट आएगा, जो भी रिलेशन आएंगे उसका सेट बना लेंगे, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, क्लियर। मान ये सेट ए है। ठीक, अब यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 लिखा। अब देखिए हम क्या इसको लिख दे, हम क्या बोलेंगे, सेट ए का रिलेशन किसके साथ है, सेट ए के साथ है। अगेन ये बात हो गया। अब जब हम इसके रिलेशन को बताएंगे तो देखिए इसका रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है, अगर हम लोग बात करें। ठीक, तो देखिए इसके रिलेशन को हम कैसे बता सकते हैं। जो हमारा रिलेशन आएगा वो या तो क्या होगा, हमारा जो रिलेशन होगा आर, ठीक है, वो सबसेट होगा, जो भी हम लोगों ने पीछे करके देखा कि देखिए भैया जब हम लोगों ने पहला रिलेशन डिफाइन किया तो यहाँ पे जो R1 बोला हम लोगों ने, एक ऐसा रिलेशन मिल रहा है या तो सबसेट हो रहा, मिलाई कर रहा, या तो पूरे के पूरे दूसरा वाला है। कहाँ गया, एक मिनट दिल जाइए। ठीक, इसके बाद लोग बात करें जो दूसरा वाला रिलेशन है ये R2, देखिए पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया था। तीसरा वाला कौन सा केस था हमारे पास, अगर इसके बाद वाला केस बात करें तो हमारे पास है, इसमें कोई भी ऐसे रिलेशन नहीं मिले थे जैसा कंडीशन गिवन है ना, ऐसे कोई थे नहीं थे। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे थे सेट के, हम क्या बोल रहे, ऐसा रिलेशन हमारा एम्पटी रिलेशन होता था। अब देखिए यही चीज़ों को हमें फिर से यूज करना है। ठीक, मतलब सेट ए का सेट ए से जब रिलेशन कराएंगे तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ कि देखिए जो आर है, ठीक है, जो आर है वो हमारा क्या हो सकता है, सबसेट होगा और इक्वल हो जाएगा किसके, ए क्रॉस सेट ए का, सेट ए के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, मीन्स उसके जो एलिमेंट का रिलेशन होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होगा। मतलब जो रिलेशन हम लिखेंगे वो या तो इसी में लाई करेंगे या इसी के इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इतनी बात तो हो सकती है ना। अगर आप इसका रिलेशन लिखे, देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, 1 का 1 से रिलेशन करा सकते हैं, फिर 1 का 2 से करा सकते हैं, 1 का 3 से करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें हम लोग तो देखिए एक मिनट, ठीक, देखिए 2 का 1 से कराएंगे, 2 का 2 से करा सकते हैं, 2 का 3 से करा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है उसकी बात करें हम लोग
तो देखिए 3 का 1 से कराएँ, 3 का 2 से कराएँ और 3 का 3 से रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतनी चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं? ये सब रिलेशन हम लोग कराएँगे, यहाँ तक करके बताएँगे हम लोग। तो देखिए जब रिलेशन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तक बोलते चले जा रहे हैं कि रिलेशन, रिलेशन चिल्लाए जा रहे हैं, फिर रिलेशन कर रहे हैं। अब ये क्या है कि जो रिलेशन आएगा, वो क्या होगा? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होगा? इक्वल आएगा उसका सेट जब बनाएँगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल, अब मान लें कोई एक रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया अपने मन से, नहीं? या दे दिया कंडीशन ही कोई, उनसे क्या बोले, ठीक है? तो हम देखेंगे क्या इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई कर रहा है, अगर लाई करेगा तो हम बोल देंगे क्या सबसेट, अगर पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इक्वल बोल देंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो बोल देंगे क्या है? एम्पटी रिलेशन शो कर रहा है, ठीक? तो इस तरीके से जैसा हम लोगों ने आगे किया, ऐसे ही करना है, ठीक? अब बाकी की जो क्लासेस है, ठीक? आगे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके और भी एप्लीकेशन में। थैंक यू।